समाज ने जब जब नारियों को दुर्बल की संज्ञा दी, उन्होंने तब तब नारियों पर लगने वाले इस आरोप को झूठा बताया। उन्होंने बताया कि नारियां सिर्फ रसोई घर के लिए नहीं हैं, वह अपने हाथों में तलवार थाम सकती हैं, वह पुरुषों की भांति राज्य व अपनी सेना का नेतृत्व कर सकती हैं और समय आने पर अपनी मातृभूमि के लिए मिट सकती हैं। जय हिंद। नारियों के इसी त्याग, समर्पण और शौर्य की गौरव गाथा लेकर आज आपके बीच एक और गुमनाम शहादत, जिसकी कहानी आज हमारी किताबों से ओझल होती जा रही है। वो बूढ़े भारत वाली जवानी आज यदा कदा ही सुनने मिलती है। शायद इसी वजह से आज नारियां भी अपना वो इतिहास भूल चुकी हैं जिसके पन्ने एक नारी का स्गान करते सुनाई देते थे, जिसका शौर्य दुश्मनों के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफ़ी था, जिसका तेज इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए। इतिहास के उन पन्नों में लिखी वो गौरव गाथा है जिसे मनु छबीली, मणिकर्णिका और लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। बात उस समय की है जब ब्रिटिश सत्ता हमारी भारत भूमि में पैर पसार चुकी थी। उनका आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। गरीबों, बेसहारों पर अत्याचार मानो उनकी दिनचर्या ही बन गई थी। ऐसा नहीं था कि उनके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठ रही थीं। क्रांतिकारी जगह जगह विद्रोह होकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और इसी आवाज़ का साथ देने के लिए मोरोपंत तांबे के घर 19 नवंबर 1828 को एक नन्ही आवाज़ ने जन्म लिया। कैसे पता था कि भागीरथी बाई की गोद में खेल रही वो नन्ही कली एक दिन भारत देश की बागडोर अपने हाथों में संभालकर अंग्रेजी अत्याचारियों के खिलाफ नेतृत्व करेगी। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका, उन्हें सभी मनु कहकर पुकारते थे। मनु की माँ भागीरथी ज़्यादा दिनों तक मनु का साथ न रह सकीं और वह एक दिन चल बसी। मनु की इस अवस्था में माँ का साथ छोड़ जाना बड़ा ही दुख में था, इसलिए उनके पिता मोरोपंत मनु को पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ ले गए आए, जहाँ मनु को छबीली के नाम से जाना गया। मनु ने बचपन से ही शास्त्रों और शस्त्र की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। वह बचपन से ही एक कुशल योद्धा थी। यह सोचने वाली बात है कि जिन्हें गुरु के रूप में तात्या टोपे का साथ मिला हो, वह भला किस चीज़ में कमी रह सकती हैं। जहाँ एक और सामान्य लड़कियों का जीवन बहुत ही सीधा व सरल होता है, तो वहीं मनु इस सब से हटकर थीं। उन्होंने कभी अपने आप को एक लड़की नहीं माना, वह एक योद्धा थीं जो हर प्रतियोगिता में अपने आप को साबित कर देती थीं। बचपन से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके अंदर एक प्रतिशोध था। उन गोरों के खिलाफ जो आए दिन गरीबों से लगान वसूल करते थे, उनकी बीवी बच्चों पर अत्याचार कर महिलाओं पर जुल्म उठाते थे, इन सभी के खिलाफ मनु ने पहले से ही लड़ाई छेड़ रखी थी और अंग्रेज़ों को होने वाले दर्द की चेतावनी भी दे दी। इतिहास के पन्नों में अनगिनत योद्धा दर्ज हैं और सभी अपने अपने समय के महारथी हैं, लेकिन वीरांगनाओं की शौर्य का ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जिन हाथों में कंगन होने थे, उन हाथों में तलवारें हैं। जो बचपन खेलने कूदने का था, वह बचपन रणनीतियों में निकल रहा। समय भी देख रहा कि योद्धा कैसे कैसे तैयार हो रहा। समय भी एक मनु जैसी वीरांगना की तलाश में था, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक जबरदस्त युद्ध की जरूरत थी। समय बीतता गया और मनु बड़ी होती गईं। उनका विवाह मात्र 14 वर्ष की उम्र में 1842 में राजा झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ, जहां वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गईं। 14 वर्ष की एक छोटी सी उम्र में रानी का दायित्व निभाना बड़ा कठिन था, लेकिन मनु ने अपने साहस, शौर्य, ब्रह्मता से यह दायित्व बखूबी निभाया और नारी शक्ति की लाज को बचाए रखा। उन्होंने एक पत्नी धर्म निभाने के साथ साथ अपनी मातृभूमि और अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ तात्या, नाना और मनु निरंतर रणनीतियाँ बनाते रहे और समय समय पर गोरिल्ला युद्ध से उन्हें छकाते रहे। इतिहास की इस महान वीरांगना का महत्वपूर्ण पहलू भाग 2 में जरूर देखिएगा। जय हिंद।